Hello and welcome back to my channel. Today we are going to continue chapter 6 Mauryan Age Chandragupta and Emperor Ashoka from class 6th semester 1 SS. Ashoka as an apostle. Ashoka traveled to the Buddhist pilgrimages across the country. अशोका ने पूरे देश में बौद्ध तीर्थ की यात्रा की. He propagated Buddhism during his यात्रा. तो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार किया. Ashoka drew inspirations from teachings of Gautam Buddha and showed the path of Dhamma to his people. अशोका ने गौतम बुद्ध की जो शिक्षा दी थी उससे प्रेरणा ली और लोगों को धम्म के पथ पर चलना सिखाया. He engraved inscriptions and pillar articles at various places in his empire. To solve the problems of that time, Ashoka set up a religious department. Dhamm Mahapatra, appointed as the head of this department, propagated Buddhism among the people and worked to raise their moral standard. तो उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य पर में अलग अलग जगहों पर शिलालेख और स्तंभों पर इन सब के बारे में खुदवाया. उस समय की समस्याओं को सुलझाने के लिए अशोका ने एक धार्मिक विभाग स्थापित किया. धाम महापात्रा को इस विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया और उन्होंने लोगों में बुद्धिज्म का प्रचार किया और लोगों के नैतिक स्तर को बढ़ाने के लिए काम किया. Ashoka banned hunting in his state to stop animal violence. He emphasized the promotion of principles of love, compassion, kindness, non-violence, virtue, etc. Along with the sermons, some useful sayings were also engraved in this inscription. तो उन्होंने अपने राज्य में जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया ताकि पशुओं पर हिंसा बंद हो सके. उन्होंने काफ़ी चीज़ों का प्रचार जोर देकर करवाया, जैसे प्रेम का सिद्धांत, दया, दयालुता, अहिंसा और गुण. उपदेशों के साथ कई अच्छी बातें भी शिलालेखों पर उन्होंने खुदवाई, जैसे ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट द अदर एल्डर्स, डू नॉट किल द एनिमल्स, स्पेंड एज लिटिल एज पॉसिबल, सर्व द गुरु, टू बी काइंड टू द विमेन एंड सर्वेंट्स, टू गिव डोनेशंस टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ द अदर रिलीजन्स. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने शिलालेखों पर लिखवाई. इन द ईयर 251 BC, अशोक का कन्वेंट थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन मोगलीपुट्टा तिष्या इन पाटलिपुत्रा. तो 251 BC में अशोका ने पाटलिपुत्र के मोगलीपुट्टा तिष्या में तीसरी जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस थी उसको उन्होंने बुलाई. The objective of this conference was to establish religious unity of removing religious differences which had raised. तो इस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य था कि धार्मिक एकता स्थापित कर सके और जो धार्मिक भेदभाव बढ़ गए थे उनको वो हटा सकें. अशोका propagated Buddhism in Indian states of कश्मीर, गांधार, चोला, पंड्या एंड केरला. तो अशोका ने भारत की अलग अलग जगहों पर बुद्धिज़्म का प्रचार किया, जैसे कश्मीर, गांधार, चोला, पंड्या और केरला. एम्परर अशोका सेंट मिशनरी बोट्स टू म्यांमार, सीलोन, सीरिया, इजिप्ट, मैसेडोनिया एटसेट्रा. तो सम्राट अशोका ने मिशनरी बोर्ड को अलग अलग देशों में भेजा, जैसे सीलोन है यानी श्रीलंका है, म्यांमार है, सीरिया है, इजिप्ट है, मैसेडोनिया है और ऐसे ही काफ़ी. तो अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू सीलोन टू प्रीच बुद्धिज़्म. अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्र को सीलोन भेजा था ताकि वो वहाँ जाकर बुद्धिज़्म का प्रचार कर सके. Thus, during his reign, Ashoka granted royalty to Buddhism. In addition to preaching, Ashoka also performed public welfare work. He arranged for treatment of human and animals. He got wells dug, planted trees, built roads and built restrooms. तो इसीलिए अशोका ने अपने शासन के दौरान बुद्धिज़्म को बहुत ही बड़ा दान प्रदान किया था. इसके अलावा उन्होंने प्रचार करने के अलावा अशोका जो थे उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य भी किए. उन्होंने लोगों और जानवरों के इलाज के लिए काफ़ी व्यवस्था करवाई. उन्होंने काफ़ी कुएं खुदवाए, पेड़ों को लगवाया, काफ़ी सारे रोड्स बनवाए. उन्होंने आराम गृह भी बनवाए थे. Because of his qualities and deeds, Ashoka is regarded as one of the greatest rulers in the history. Emperor Ashoka died in 232 BC. He ruled for 36 years. तो अशोका के अच्छे कामों और गुणों की वजह से वो इतिहास में उनका नाम सबसे अच्छे राजाओं में से एक माना जाता है.
सम्राट अशोका की जो मौत थी वो 232 BC में हुई थी और उन्होंने लगभग 36 सालों तक शासन किया था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन ईरा। तो चंद्रगुप्त मौर्य established a large empire. It was extended by Emperor Ashoka. Chandragupta's chief minister and sharp politician Vishnugupta Chanakya divided large Mauryan empire for well-organized administration. During this time, there were 3 sections of the administration. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था जिसको सम्राट अशोका ने काफ़ी आगे तक बढ़ाया। चंद्रगुप्त के जो मुख्य मंत्री और काफ़ी जो शार्प राजनीतिज्ञ जिसे कहते हैं वो चाणक्य थे। उन्होंने इतने बड़े मौर्य साम्राज्य को विभाजित किया ताकि उसके कामकाज को वो अच्छी तरह से चला सकें। तो उनके समय में एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने 3 अलग हिस्सों में बांटा था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एज, तो फर्स्ट इज सेंट्रल, सेकंड इज प्रोविंशियल, थर्ड इज रीजनल। फर्स्ट, central administration system. Emperor was at the center of the administration. He was head of administrative, military and judicial departments of the empire. His position was hereditary. Patliputra and areas around it were under direct control of the emperor. He managed administration with the help of ministers and higher officials. Chanakya has told about 18 departments, out of which main departments and their heads are as follows. तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर राजा होते थे। राजा का क्या काम होता था, तो वो राज्य के कामकाज को, वहाँ की जो मिलिट्री होती थी वो और न्याय विभाग का ध्यान रखते थे और उनको संभालते थे। उनकी जो पोजीशन होती थी वो हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी यानी जैसे राजा है उसके बाद उनकी जो पोजीशन है उनके बेटे को मिलेगी और फिर उनके बेटे को मिलेगी, तो इसका मतलब हेरिडिटरी होता है। तो पाटलिपुत्र और उस क्षेत्र के आगे पीछे के जितने भी क्षेत्र थे वो सब राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे। तो इन सब जगहों पर राजा अपने मंत्रियों और ऑफिसर्स के साथ जो कामकाज होता था उसको वो मैनेज करते थे। चाणक्य ने लगभग 18 विभाग थे उसके बारे में बताया था, जिसमें से जो प्रमुख विभाग है वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, जुडिशियल डिपार्टमेंट, ट्रेड डिपार्टमेंट, ऑफिस रिपोजिटरी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और इसके साथ इसके जो इन डिपार्टमेंट्स को जो हेड संभालते थे उनके नाम भी दिए हैं। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। The huge Mauryan empire was divided into 5 sections. Head of the province was the governor. Usually the prince was appointed at this post. Governor task in the province was to maintain peace and security, collect revenue, to get the orders of the king obeyed, and keeping the emperor constantly aware of the events taking place in the province. तो इतना बड़ा मौर्य जो साम्राज्य था वो 5 हिस्सों में बटा हुआ था। हर एक प्रोविंस का जो प्रमुख होता था वो एक राज्यपाल होता था। ज़्यादातर उस पोस्ट के लिए एक राजकुमार को नियुक्त करते थे। राज्यपाल का काम ये होता था कि वो उस क्षेत्र में सुरक्षा और शांति को बनाए रखें, कर की वसूली कर सके, राजा की सभी बातें और आदेशों को वो माने और साम्राज्य को लगातार वहाँ की गतिविधियों के बारे में सूचित करें। नेक्स्ट इज रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, एनी प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, लोकल एंड स्टोरेज, तालुका। District officer, that is Rajuk, worked at the district level, while officer of province was called provincial. The smallest unit of administration was the village. Its head was called Gramni. Gramni used to run the administration of the village with the help of the elected members of the village. तो किसी भी प्रोविंस के कामकाज को और आसान करने के लिए प्रोविंस को और हिस्सों में बांट दिया जाता था, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल है, लोकल एंड स्टोरेज है, तालुका है। जो लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते थे उन्हें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहा जाता था, यानी कि राजुक, जबकि जो लोग प्रोविंस लेवल पे काम करते थे उनको प्रोविंशियल कहा जाता था। और इस व्यवस्था की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे वो गांव है, जो इसके जो प्रमुख होते थे उसको ग्रामणी कहा जाता था। तो जो ग्रामणी है वो गांव के कामकाज को चुने हुए सदस्यों की मदद के साथ चलाते थे। नेक्स्ट इज सक्सेसर्स ऑफ एम्परर अशोका एंड फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। रिगार्डिंग एम्परर Ashoka's successor, we find different information in Brahmin, Jain and Buddhist texts.
According to the information given in Purans, total 9 to 10 kings of Mauryan dynasties ruled for 137 years. Taking advantage of the impoverished rule of the last king of Mauryan dynasty, that is Brihadarth, his general Pushyamitra killed him on the pretext of watching military drill. Thus, in 185 BC, Pushyamitra Shang established Shang dynasty on the throne of Magad, and Mauryan dynasties came to an end. सम्राट अशोका के सक्सेसर के बारे में हमें काफ़ी जानकारी ब्राह्मण, जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिलती है। तो पुराण में जो जानकारी मिलती है तो उससे ये पता चलता है कि लगभग 9 से 10 राजाओं ने मौर्यन डायनेस्टी पे 137 ईयर्स के करीब उन्होंने शासन वहाँ पे किया होगा। मौर्यन डायनेस्टी के जो अंतिम राजा थे बृहदर्थ, उनकी दरिद्र अवस्था का फ़ायदा उठा के उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी और वो खुद ही वहाँ के राजा बन बैठे थे। और उन्होंने उनकी जो मौत थी वो कैसे कर दी थी, उनको मिलिट्री देखने के बहाने वो उनको ले गए थे और उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद 185 BC में पुष्यमित्र जो शंग थे, उन्होंने संघ डायनेसिटी की स्थापना करी और मगध की जो राजगद्दी थी उसको गिराकर उन्होंने मौर्य डायनेसिटी का अंत किया और अपनी संघ डायनेसिटी को वो आगे ले गए। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। थैंक यू।